राजस्थान में सूखा, अकाल एवं बंजर भूमि। राजस्थान में किस वर्ष में सूखा प्रभावित जिलों की संख्या सर्वाधिक थी? 2002-3 में सूखे के जिलों की संख्या सर्वाधिक थी। अकाल एवं अभावग्रस्त की स्थिति से हुई क्षति 2002-3 में हाईएस्ट 32 जिले, अगले ही वर्ष 3-4 में न्यूनतम 3 जिले, 2-3 पूछे तो 32 जिले और 3-4 पूछे तो केवल 3 जिलों में अकाल। प्रभावित जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पे हुई? 429.13 लाख 2021-22 में 10। 2021-22 में कितने जिले प्रभावित है? 10 है। 2021-22 कितने जिले अकाल से प्रभावित है? ये रिपोर्ट यदि आपको देखनी है ना तो राजस्व मंडल रिपोर्ट 2021-22 पूरी आपको रिव्यू बन जाएगी 23 की। तो 6 जिले 20-21 अच्छा 20-21 दिया 6 जिले, 21-22 पूछे तो 10 जिले, या अगर 21-22 मतलब प्रत्येक क्वेश्चन इसमें तो फिक्स आता है। ठीक है, तो अपनी बार देख लेनी है किस 2023-22-23 की 22-23 की देख रखना, क्योंकि 23 में क्वेश्चन आया तो 21-22 की पूछी, 22 में क्वेश्चन आया तो 20-21 की पूछी, यानी कि 24 में परीक्षा है तो 23-24 की पूछेगा। ठीक है ना, 20-21 में 6 जिले, 21-22 में 10 जिले, 2-3 में पूरे 32 और 3-4 में केवल 3 जिले। किस वर्ष अकाल में सर्वाधिक जनसंख्या प्रभावित हुई? 9-10 में सर्वाधिक जनसंख्या प्रभावित हुई ऑप्शन के अकॉर्डिंग, वरना तो जनसंख्या इसमें भी प्रभावित 447 लाख में हुई। जो 2-3 ऑप्शन में नहीं था तो फिर 9-10। 2016-17 में राजस्थान के कितने जिले अकाल से प्रभावित थे? अब 16-17 में 13 जिला है, 20-21 में 6 जिले थे, 21-22 में 10 जिले में छपने अकाल 99 से 1899-1900 में 40 से 1783 में पंचकाल 1812-13 में छपने 1899 में सहसा भदूसा 1842-43 में 40-73 पंचकाल 12-13 छपने काल 1899 या 1900 सहसा भादुसा 1842-45 त्रिकाल 2 त्रिकाल पड़े थे 87-88 में, और त्रिकाल मतलब यहाँ कुछ नहीं बचा, आटा पानी। 87-88 में त्रिकाल पड़ा और 2002-3 में त्रिकाल पड़ा। मैक्रो डाउट अकाल, ये क्या 2003 में अकाल पड़ा जैसे वैत अकाल कहा जाता है। विक्रमी संवत 1956 के काल के छपने अकाल के मुख्य लक्षण थे पीने के पानी की अनुपलब्धता, पशुओं के चारे की अनुपलब्धता, भोजन सामग्री की अनुपलब्धता। बिल्कुल सभी सही। त्रिकाल का संबंध है चारा, भोजन और जल, सभी की कमी। भोजन जल तो मनुष्य के लिए और चारा पशुओं के लिए। अन्न काल कृषि उपज न होना, जल काल जल का अभाव, तृणकाल मतलब घास और चारे का अभाव, किंतु त्रिकाल में अन्न जल और चारे का अभाव। तीजो कुरियो 8वां काल, कुरियो में क्या है? अर्धकाल। हर 3 वर्ष बाद अर्धकाल और 8 वर्ष बाद अकाल पड़ता है। पग बुंगल धड़ कोटड़े बहु बाड़मेर, जाए लादे जोधपुर ठावो जैसलमेर।
अर्थात अकाल के पैर पुंगल बीकानेर में, धड़ कोटड़े यानी मारवाड़ में, भुजाएं बाड़मेर में, तलाश करने पर ये जोधपुर में भी मिल जाता है, और जैसलमेर में तो इसका ठाव यानी ठिकाना है। अकाल के लिए प्रसिद्ध हुए पगपुंगल के नाम से राजस्थान के कौन से जिले की ओर संकेत किया जाता है? पगपुंगल बीकानेर में। राजस्थान में बहुधा सूखा अकाल पड़ने का मुख्य कारण है अनियमित, अपर्याप्त और अनिश्चित वर्षा। राजस्थान में सूखा एवं अकाल पड़ने का मुख्य कारण है अनियमित, अपर्याप्त, अनिश्चित वर्षा। वर्षा की कमी ही अकाल पड़ने का कारण है। राजस्थान में 61% भाग में मरुस्थल है। ठीक है, चलो छोड़ो इसको। तो राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण क्या है? सूखे की बारंबारता। मरुस्थलीकरण का मूल कारण है सूखे की बारंबारता। 44% वायु से, 11% जल से, 6% वनस्पति विनाश से और 1% लवणीय प्रक्रिया से मरुस्थलीकरण में वृद्धि हो रही है। किंतु पश्चिमी राजस्थान में पहला कारण तो वायु अपर्दन है और दूसरा प्रमुख कारण वनस्पति विनाश, न कि जल, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में जल है ही नहीं। कहाँ पे जल? जलवायु की कठोरता, उच्च ताप मरुस्थलीकरण के कारण है। जलवायु की कठोरता, उच्च तापमान, न्यून वर्षा, वनस्पति अभाव, वनोन्मूलन, जनसंख्या वृद्धि, अनिश्चित पशुचारण, संसाधनों का अत्यधिक शोषण, भूजल स्तर में गिरावट, निरंतर सूखा पड़ना, भूसरण, वायु अपर्दन, जल सिंचाई का विस्तार या वहाँ लवणता, जल संचयन, जल रिसाव की समस्या। निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? जैविक कृषि कहाँ से मरुस्थलीकरण का कारण है? अतिचारण, जुताई, अतिचारण, अति जुताई और जनसंख्या अधिक मरुस्थलीकरण के कारण है। जैविक कृषि कोई मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। मरुस्थलीकरण का सर्वप्रमुख कारण है अनियंत्रित पशुचारण। प्रमुख कारण कौन सा? अनियंत्रित पशुचारण और वर्षा में कमी। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या? न्यून वर्षा। मूल कारण ऊपर बताए गए हैं: वायु अपर्दन, निरंतर सूखा, अनियंत्रित पशुचारण और न्यून वर्षा। मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है अम्लीय भूमि का प्रयोग करना, अतिवृष्टि, कठोर मौसमी परिस्थितियाँ, बढ़ती आबादी, वनोन्मूलन कारण है। किंतु अम्लीय भूमि के प्रयोग करने से मरुस्थलीकरण कतई नहीं बढ़ेगा, अतिवृष्टि से मरुस्थलीकरण नहीं बढ़ेगा। मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है शहरीकरण, मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। अतिचारण है, वनोन्मूलन है, जनसंख्या दबाव है। किंतु जहाँ शहरीकरण होगा वह मरुस्थल नहीं बढ़ेगा। जहाँ अम्लीय भूमि का प्रयोग और अतिवृष्टि होगी वहाँ पर भी मरुस्थलीकरण नहीं बढ़ेगा। मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी है वनों की कटाई उत्तरदायी है, अतिचारण उत्तरदायी है और मृदा अपरदन उत्तरदायी है। बूंद बूंद सिंचाई मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। राजस्थान का मरुस्थलीकरण विश्व के इन्हीं अक्षांशों में स्थित है, अन्य मरुस्थलों से सर्वथा भिन्न है। यहाँ मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है? ये अतिचारण, अतिहलन, निर्वनीकरण तथा मृदा व जल के अनुचित प्रबंधन के कारण प्रारंभ प्रसारित होती है। कौन सा प्रक्रम राजस्थान में रेगिस्तानीकरण का प्रमुख कारण है? रेगिस्तानी का तो वायु अपर्दन। मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारण नहीं है। अतिचारण, भूमि उपयोग में परिवर्तन, ये तो मानव जनित कारण है। किंतु अल्प वर्षा मानव जनित कारण नहीं है। नगरीकरण की मानव जनित कारण है। अल्प वर्षा प्राकृतिक कारण है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है।
बालू का स्तूपों का स्थिरीकरण यानी रुकना। बालू का स्तूपों का रुकना कभी मरुस्थल के कारण नहीं है, किंतु वर्षा की मात्रा कम है। पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल के कारण है। ठीक है, अतिचारण भूमि उपयोग पैटर्न में परिवर्तन करेंगे तो भी मरुस्थलीकरण होगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, लाइब्रेरी में वाला। मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है बालू का स्तूपों का स्थिरीकरण। अन्य मरुस्थलीकरण के कारण है, किंतु ये एक नहीं है, दूसरा वाला। बालू का स्तूपों का स्थिरीकरण मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। अतिचारण भी है, भूमि पैटर्न परिवर्तन भी है। राजस्थान में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 कब से लागू किया गया? 2007 से। देखिए 1935 का अधिनियम 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ। इसी तरह आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का था, जैसे 1 अगस्त 2007 को लागू किया गया। आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग की स्थापना 2003 में। एक अगस्त 2007 से आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लागू किया गया। राजस्थान में सूखे से निपटने हेतु नोडल विभाग कौन सा है? सूखे से निपटने हेतु आपदा प्रबंधन राहत विभाग। बंजर भूमि विकास कार्यक्रम संचालित होता है। बंजर भूमि विकास कार्यक्रम संचालित कौन करता है? वन विभाग नहीं, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज द्वारा। बंजर भूमि का विकास कौन करते हैं? गांव वाले करते हैं, पंचायती राज में। मरु विकास बोर्ड की स्थापना 1966। मरु विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1967 को हुई। मरु विकास बोर्ड की स्थापना 1967 में हुई। कौन सा सम्मेलन मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए कार्य करता है? UNCCD मरुस्थल की रोकथाम के लिए। मरुस्थलीय विकास बोर्ड 1967 में। कौन सा सम्मेलन मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए कार्य करता है? UNCCD। UNCCD मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए कार्य कर रहा है। क्या है ये पूरी जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन UNCCD, इसका गठन 1994 में पेरिस में किया गया। भारत ने 1994 में संयुक्त राष्ट्र अभिसमय पर हस्ताक्षर किए। प्रत्येक वर्ष 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखा संभव रोकथाम दिवस। मरुस्थल दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून। 17 जून को मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 2005-6 में शुरू मगरा क्षेत्रीय विकास योजना किन जिलों से संबंधित थी? अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, पाली और राजसमंद से संबंधित थी। मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 2005 से प्रारंभ। 5 जिले हैं मगरा में। कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? मगरा प्रारंभ 5-6 में। मगरा में 5 जिले हैं और 5-6 में ही प्रारंभ हुआ। अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़, राजसमंद। 100% राज्य द्वारा विश्व पोषित। मगरा कार्यक्रम राज्य द्वारा है, क्योंकि मगरा राजस्थान में पाया जाता है, इसी राज्य से संबंधित है। अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़ और राजसमंद में मगरा विकास कार्यक्रम 5-6। मगरा विकास कार्यक्रम 2005-6 में। राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम किस जिले में? सूखा संभाव्य 74-75 मरुस्थलीकरण 77-78। सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम 1974-75।
50-50 की भागीदारी थी। 1999 में 75-25 की गई। 11 जिले हैं किसमें? सूखा समय क्षेत्र कार्यक्रम में। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कहाँ पे चल रहा है? सूखा संभावित क्षेत्र मरुस्थल से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। ये आपके करौली, उदयपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर, झालावाड़, डूंगरपुर, सोमनाथपुर, कोटा, बारा, टोंक, अजमेर में चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 74-75 में 11 जिलों में पहले 50-50 की थी। 99 में 75-25 की गई, ठीक है। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कितने जिलों में चलाया जा रहा है? 11 जिलों में। सूखा क्षेत्र में वित्त पोषण है 75-25 का। वर्तमान में बंद कर दिया गया है, किंतु फिर भी क्वेश्चन आ रहे हैं। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम का किस गतिविधि से नहीं चलाया जा रहा है? गरीबी निवारण नहीं होगी, मिट्टी और नमी का संरक्षण करेगा, वृक्षारोपण करेगा, जल संसाधनों का विकास करेगा। मरु विकास कार्यक्रम सबसे अधिक पूछा जाने वाला सवाल 77-78। राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर 77-78 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है मरुस्थल के विकास को रोकना। यह कार्यक्रम वर्तमान में समाप्त कर दिया गया। दोनों कार्यक्रम समाप्त कर दिए गए, फिर भी क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। मरु विकास कार्यक्रम भी 1999 में क्या किया गया? 75-25 किया गया। मरुस्थल है तो सूखेगा, मतलब दोनों में 75-25 हिस्सेदारी है। इसमें मरुस्थलीय जिले आते हैं पूरे 85 खंडों में चल रहा है 16 जिलों में। देखिए सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कितने जिलों में था? 11 में। मगरा 5-6 वाला, मगरा 5 जिलों में चल रहा था। और सूखा 11 में। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम या मरु विकास कार्यक्रम 16 में। मरु विकास कार्यक्रम 16 जिलों में चल रहे हैं। किसके द्वारा? कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम CADP प्रारंभ किया गया। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से प्रारंभ किया गया। CADP कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम विश्व बैंक और भारत की देखरेख में 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किए गए इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संभाव्य सिंचाई सुविधा व उपलब्ध सिंचाई क्षमता के बीच अंतर को कम करना। कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन परियोजना मरुस्थलीकरण को किस वर्ष चालू किया गया? 2001 में कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन परियोजना चालू की गई। CDP कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन परियोजना 1999 में स्वीकृति, 2001 में चालू। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 13 चरणों में 100% केंद्र द्वारा संचालित है, कोई हिस्सेदारी नहीं राज्य की इसमें। मगरा में पूरा 100% राज्य वित्त पोषित है। और सीमा क्षेत्र कार्य विकास कार्यक्रम जो 100% सहायता केंद्र द्वारा है। सड़क निर्माण, विद्युतीकरण और पेयजल आदि के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वर्तमान में राजस्थान के 4 जिलों में चलाया जा रहा है। राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं 4 जिले। कौन कौन से? तो वो है आपके, एक तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। सही है। अब यदि डेजर्ट के जिले बढ़ जाएंगे तो फिर उनकी संख्या भी अधिक हो जाएगी। सूखे का प्रकार, जब
किसी क्षेत्र में मौसमी वर्षा दीर्घकालिक औसत से 75% से कम हो तो मौसमी सूखा कहलाता है। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम कोटा, बूंदी, सोईमाधोपुर और धौलपुर में, जहाँ चंबल नदी बहती है वहाँ पे। डांग क्षेत्र कार्यक्रम 1994-95 में राज्य के 8 जिले भरतपुर, धौलपुर, करौली में। डांग कब शुरू किया गया? 94-95 में। कितने जिलों में? 8 जिलों में। मरु विकास कार्यक्रम 16 जिलों में, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 11 जिलों में, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 4 जिलों में और मगरा कार्यक्रम 5 जिलों में, जबकि डांग क्षेत्र कार्यक्रम 8 जिलों में 94-95 में शुरू किया गया। ये कार्यक्रम 2004-05 में पुनः प्रारंभ किया गया। डांग क्षेत्र विकास बोर्ड का गठन किया गया। डकैत प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक विकास करता है। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम संबंधित है करौली, सोईमाधोपुर, धौलपुर और 12। 1 मिनट में। राजस्थान के कितने जिलों में डांग क्षेत्र कार्यक्रम चल रहा है? डांग 8 जिलों में चल रहा है। बहुत हल्के सवाल आते हैं भाई सब कंपटीशन में, है ना, हम तैयारी ही नहीं करते हैं। ये कोई सवाल है? डांग क्षेत्र 8 जिलों में, चुटकी में उड़ा दें ऐसे सवाल। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में? मेवात केवल 2 जिलों में, अलवर, भरतपुर में। ठीक है, ये हो गया अलवर, भरतपुर। अलवर की 8, भरतपुर की 3। डांग वाला 94-95 में, मेवात वाला 1987 में। छोड़ो, इसका कोई मतलब नहीं है, लंबा नहीं इस वाले था। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम एवं डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम का वर्णन इसी अध्याय के पूर्व के प्रश्नों में किया जा चुका है। ठीक है, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किन जिलों को शामिल किया जाता है? अलवर व भरतपुर को। देश के 132 डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान में कितने हैं? 85 ब्लॉक राजस्थान में आते हैं। देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान में कितने हैं? 85 ब्लॉक हैं। राज्य व राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड एवं राष्ट्रीय लैंड रिसोर्सेज कन्वर्जन व डेवलपमेंट कमीशन जिन समस्याओं से मुख्यतः जुड़े हुए हैं उनका संबंध है बंजर भूमि का उचित उपयोग करने के लिए राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड और राष्ट्रीय रिसोर्स कन्वर्जन जुड़े हुए हैं। राजस्थान में बंजर भूमि के विकास के कथनों में सही है। पहला, दूसरा सही। पहला क्या है? वर्तमान में 13-14 में भू उपयोग हेतु कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में लगभग 19% भूमि बंजर भूमि है। 13-14 में 19% भूमि बंजर है। ठीक है। राज्य में गत 30 वर्षों में पुरानी पड़त भूमि में लगभग 18% कमी आई है। राज्य में गत 30 वर्षों में पुरानी पड़त भूमि में लगभग 18% कमी आई है। 30 वर्षों में 18% पड़त भूमि कमी आई। भूमि उपयोग में कुल 19% बंजर भूमि है। 13-14 की बात हो रही है। ठीक है, अगला कौन सा सवाल है? 1989-90 में राज्य एकीकृत बंजर भूमि विकास योजना केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। 1992-93 में वर्तमान में 10 जिलों में व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम द्वारा संचालित है। एकीकृत बंजर भूमि विकास योजना कितने जिलों में चल रही है? 10 जिलों में। कब शुरू की गई? 1990 में। राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए किस नहर के निकट हरित पट्टिका का विकास? इंदिरा गांधी नहर के पास हरित पट्टिका का निर्माण किया जा रहा है। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? प्रोजेक्ट बोल्ड। जहाँ मरुस्थल दिखे सीधा बोल्ड करो। प्रोजेक्ट बोल्ड। बम्बू ओसिस ऑन लैंड इन ड्राफ्ट की शुरुआत 2023 में उदयपुर में निचला मांडवा में हुई। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ने प्रोजेक्ट बोल्ड की शुरुआत उदयपुर के मांडला ग्राम से जुलाई 2023 में की। बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रोजेक्ट बोल्ड किसने शुरू किया? खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने।
कब शुरू किया? जुलाई 2023 में उदयपुर की मांडवा गांव से। 234 सही, पहला गलत है। संशोधित क्षेत्र विकास उपागम तथा क्लस्टर योजनाएं, ये गड़बड़ है, पहला ही। आजीविका मिशन, अच्छा क्वेश्चन तो पढ़ा नहीं। राजस्थान में जनजातीय अर्थव्यवस्थाओं के सुधार प्रत्येक रूप से संबंधित नहीं है। आजीविका मिशन, मेवात डांग मगरा कार्यक्रम और स्वर्ण जयंती उत्सव जनजातियों से संबंधित नहीं है। जनजातियों से संबंधित कौन है? संयोजित क्षेत्र उपागम तथा क्लस्टर योजना। क्लस्टर योजना का संबंध जनजातियों से, संशोधित क्षेत्र विकास उपगम की जनजातियों से संबंधित है। आजीविका मिशन, मेवात डांग मगरा कार्यक्रम और स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना ये जनजाति से संबंधित नहीं है। जनजातीय अर्थव्यवस्था के सुधार संबंधित नहीं है। राजस्थान में बेरोजगारी निवारणार्थ राजस्थान आजीविका मिशन। आजीविका मिशन की शुरुआत बेरोजगारी निवारण के लिए ग्रामीण विकास के स्वर्ण गरीबों को रोजगार हेतु स्वर्ण जयंती रोजगार योजना और मेवात डांग मगरा क्षेत्र कार्यक्रम विकास से संबंधित है। मगरा कार्यक्रम 2005-6 में, मगरा कार्यक्रम 2005-6 में। डांग वाला कब किया गया? डांग 94-95 में। मगरा कितने जिलों में? 5 में और डांग 8 जिलों। जनजातीय अर्थव्यवस्था संबंधित क्लस्टर योजना और संयुक्त विकागम। राजस्थान में परिवर्तित विकास कार्यक्रम मांडा 78-79 में। संशोधित एवं परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस वर्ष से शुरू किया गया? 1978 से 79 के मध्य। संशोधित क्षेत्र विकास उपागम, मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच मांडा। संशोधित क्षेत्र विकास उपागम की शुरुआत 78-79 में की गई। 78-79 में प्रारंभ। इस कार्यक्रम में 13 जिले। मांडा में कितने जिले हैं? 13 जिले हैं। शुरुआत कब की गई? 78-79 में 13 जिले आते हैं मांडा के अंतर्गत। संशोधित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 13 जिले आते हैं। शुरुआत 78-79 में की गई। कौन सी प्राकृतिक आपदा राजस्थान में संबंधित नहीं है? सुनामी राजस्थान में कहाँ आती है? चक्रवात, बाढ़, भूकंप, सूखा प्राकृतिक आपदाएं, जबकि सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्र तरंगें, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्र नष्ट हो जाते हैं। भूकंप ज्वालामुखी भूस्खलन या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती है, जिसे सुनामी कहते हैं। शहरिया विकास कार्यक्रम 77-78 में। शहरिया विकास कार्यक्रम 77-78। शहरी जनजाति विकास कार्यक्रम 77-78। 78-79 में संशोधित क्षेत्र विकास कार्यक्रम शहरिया 77-78। शहरी विकास कार्यक्रम लागू किया गया 77-78। बहादुर किशनगंज में। किशनगंज बहादुर किशनगंज में शहरिया क्षेत्र विकास कार्यक्रम 77-78 में शुरू किया। अकाल की सर्वाधिक तीव्रता पाली जिले में। अकाल की सर्वाधिक तीव्रता पाली जिले में। 12 के शहरिया क्षेत्र विकास कार्यक्रम बहादुर किशनगंज में। 2022 में पाली जिले को सूखे के कारण अभावग्रस्त घोषित किया जाए। 15 अन्य जिलों को बाढ़ के कारण अभावग्रस्त घोषित किया गया। पाली को सूखे के कारण अभावग्रस्त घोषित और 15 जिलों को बाढ़ के कारण अभावग्रस्त घोषित।
दीर्घकालीन अकाल क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान के निम्नलिखित जिलों कौन सा सही है? दीर्घकालीन अकाल कहाँ पड़ता है? जोधपुर, जैसलमेर और भीलवाड़ा में। किसी भी क्षेत्र की न्यूनतम सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के लिए कितनी वार्षिक वर्षा होती है? 70 से 80। राजस्थान सरकार ने राज्य में उपजाऊ भूमि के मरुस्थलीकरण को रोककर और उलटकर मिट्टी को बचाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन MOU किया है? तो किया है ईसा फाउंडेशन के साथ MOU। राजस्थान में उपजाऊ मिट्टी के मरुस्थलीकरण को रोकने और उलटकर मिट्टी को बचाने की पहल के लिए ईसा फाउंडेशन के साथ कृषि विभाग समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर करने वाला राजस्थान दूसरा राज्य प्रथम गुजरात रहा। राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना का वित्त पोषण किसके द्वारा किया जाता है? NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। जल पुनर्भरण योजना कौन चलाता है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। नया आदमी होगा वही पानी ले जाएगा, पुराने बलद कहीं लौट रहा है।